कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये काम कर देंगे, इन्हें तुम चंदा दो ये देश को नीलाम कर देंगे, और संसद में बची हो एक भी कुर्सी तो ध्यान से देखना क्योंकि सुबह ये बेईमानी सरेआम कर देंगे। साल 1983 में एक हिंदी फिल्म में गाना आया था जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था कि ये अंधा कानून है। इस गाने का एक एक वर्ड, एक एक बोल आज बिहार पुलिस के ऊपर फिट बैठते हैं। इवन हमारे देश की पुलिस, हमारे देश का सिस्टम, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ये गाना सटीक बैठता है। ये पुलिस, ये प्रशासन मतलब बहुत अजीब स्थिति हो गया है हमारे देश का। पीछे जो तस्वीरें चल रही हैं उनको ट्राई टू अंडरस्टैंड और उनको फील करने की कोशिश कीजिएगा कि उसमें कितना दर्द है। आपकी भी बहन, आपका भी भाई, आपका दोस्त, मित्र, प्रेमी जो भी हो, वो अगर सिविल सर्विस एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो आप इस दर्द को बखूबी समझ सकते हैं। आज बिहार पुलिस की स्थिति ऐसी हो गई है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि बिहार पुलिस किसे कहते हैं तो सिर्फ एक शब्द में आपको उत्तर देना हो कि जो गरीबों को सताती हो, जिसे असहायों को पीटना बहुत पसंद हो, जो एक विधायक के सामने कुत्ते की तरह झुकती हो और लाखों स्टूडेंट को दौड़ा दौड़ा के सड़क पे मारती हो, वो बिहार पुलिस है। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ बिहार पुलिस। और हमारे राज्य में और हमारे देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हमारे भाई बहनों की स्थिति कुत्तों से भी बदतर हो चुकी है। कुत्तों से भी बदतर। हो सकता है ये मेरे शब्द आपको बहुत हार्ड लग रहे हो, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, व्हाट आई फील नाउ। इट्स रियली पेनफुल फॉर मी। ये इतना आसान नहीं है मैन, ये बहुत मुश्किल है और ये बहुत दयनीय, दुखनीय, अकल्पनीय और दर्दनीय है। मैं बता नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या फील कर पा रहा हूं। और सबसे दुख की बात यह है कि जो रिटायर्ड आर्मी से लोग हैं, जो मिलिट्री से लोग रिटायर्ड हैं, जो सेवानिवृत्त हैं सिपाही, उनके ऊपर भी महिला पुलिस को आगे करके उन्हें पीटा गया है। जिस सीने में यह ताकत होती है कि हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही गोली को हम पहले खाएंगे देश मराने से पहले, उस सिपाहियों को ये बिहार पुलिस पीट देती है। ये ठीक इसी प्रकार है कि एक शेर का हाथ बांध दिया गया है और कुछ चूहे उसे पकड़कर मार रहे हैं। कह सकते हैं लगभग केस वही है इसका, और कोई नया बात नहीं है। अगर हम अपने इतिहास को देखते हैं तो चंद्रगुप्त, चाणक्य और अशोक के जीवनी को देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा गोल्डन हिस्ट्री है। लेकिन यकीन मानो चंद्रगुप्त और चाणक्य के राज में भी स्थिति ये दयनीय नहीं होगी जो आज की दयनीय स्थिति है। आज के डेट में सबसे आसान काम है किसी गरीब को दबा देना, किसी असहाय को थप्पड़ मार देना, और पुलिस प्रशासन के पास 1% का भी अधिकार नहीं है कि वो आपको थप्पड़ मार सके, बट दे डू। वो कर रहे हैं। वो मतलब ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई डर नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नियम का कोई खौफ नहीं है। दे वर कंप्लीटली फ्री टू बीट यू। आपको मारने के लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन सच नहीं है। सच सिर्फ इतना है कि ये हमें इसलिए मार रहे हैं बिकॉज आई डोंट नो। आप भी नहीं पता कि हमारा अधिकार क्या है, और हमारा अधिकार जानने का सिर्फ एक रास्ता है, एजुकेशन। हम नौकरी क्यों करना चाहते हैं? हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीवन जीने का तरीका है, उसे बेहतर करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारी आने वाली पुश्तें अच्छी हो। तो इसमें बुरा क्या है? बिहार के युवाओं को, इस देश के युवाओं को आज कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सरकारी नौकरी के अलावा यार, कि हम वो काम कर सकें। लेकिन पुलिस प्रशासन में हम तुम, हमारे बीच के लोग ही जाते हैं, और जब पुलिस प्रशासन का हिस्सा हो जाते हैं तो अपने दिनों को भूलकर, अपने अतीत को भूलकर, अपने ही बहन बेटियों, अपने भाइयों को थूरने पर, मारने पर, कूचने पर मजबूर हो जाते हैं। मजबूर नहीं, वो शौकिया हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमें ये चूज करना हो कि अपने भाइयों को मारना है, तो वैसी वर्दी पे थूकना चाहेंगे हम अपने भाइयों को मारने से पहले। हम मानते हैं तुम्हारे सीनियर का प्रेशर है तुम्हारे पास, बस, लेकिन एक छोटी सा टर्म है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, जो तुम में नहीं है। तुम एक अच्छे ऑफिसर हो सकते हो, एक वर्ल्ड फेमस लीडर हो सकते हो, बट यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग। तुम एक इंसान नहीं हो सकते हो। ये रियलिटी है, और हमें और आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। ये सरकार हमें चूतिया बना रही है। कुल मिला जुला के यही कहानी है।
और अगर आप आज भी नहीं समझ पाए कि आपको किसे वोट करना है, किसे चूज करना है, कौन सी सरकार आपको चाहिए, तो आप पिटते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं सरकार के खिलाफ भाषण दे रहा हूं, विपक्ष का साथ दे रहा हूं, बट दिस इज नॉट रियलिटी। इसमें 1% का भी सच नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं विपक्ष की तारीफदारी करूं और जो रूलिंग पार्टी है उसको अपोज करूं। नहीं, गलत गलत है यार, गलत गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। बाकी आप क्या सोचते हैं, जो भी हमसे गलती हुई हो उसको प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड कोई भी आपके पास सजेशन हो, नेक्स्ट टॉपिक हमारे वीडियो का क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।